औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। किताबुन फुस्सिलत आयातुहु कुरानन अरबिय्यन लिक़ौमिन यअलमून। सूरह फुस्सिलत आयत नंबर 3 तिलावत आपके सामने की है। इस आयत का मतलब जो है नीचे बिल्कुल सिंपल से लिखा हुआ है, सिंपल मतलब निकला हुआ है, लेकिन इसको समझने के लिए हमें थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। इसलिए मैं पहले तो इसको पढ़ लेता हूँ, इसमें जो लिखा हुआ है आपके सामने, क्योंकि ये वो आयतें हैं जो कुरान में बार बार इनका जिक्र आया हुआ है, लेकिन अफसोस ये है कि इस पे इन चीज़ों पे लोगों का जो ध्यान है वो जा ही नहीं रहा। जैसे किताब जिसकी आयतें वाज़ेह हैं कुरान अरबी, उन लोगों के लिए जो समझ रखते हैं। अब देखें, अब किताब फुस्सिलत ये एक वाज़ेह किताब है, इसकी आयतें जो है ना वो उनकी डिटेल बताई गई हैं। ये कुरान अरबी में है। लिक़ौमिन यअलमून, वो कौम, वो लोग, असल में लिक़ौमिन यअलमून का मतलब है वो जो इल्म रखते हैं, वो लोग, वो कौमें, वो नेशंस, वो जो इल्म रखते हैं, समझ रखते हैं। अब बेसमझो जो नहीं समझते वो तो कैटेगरी से ही आउट हो गए ना। अब इस कुरान के हिसाब से जो लोग समझ रखते हैं वही हिदायत के रास्ते पे आएंगे। अब जो कहते हैं कि नहीं हम दूसरों से मदद लेंगे, कोई दूसरे लोग आएंगे, दूसरी किताबों से हम मदद लेंगे, नहीं, ये बिल्कुल वाज़ेह आयत है। कौन कहता है इसमें वाज़ेह नहीं है? लोग परेशान इसलिए हो रहे हैं कि उसकी जो ट्रांसलेशन अभी तक जो लोग, अक्सर लोग जो ट्रांसलेशन कर रहे हैं वो इतनी घुमा फिरा के इसकी ट्रांसलेशन हो रही है, और उसमें जो ब्रैकेट लगा के लोग जो है ना अपनी मैनिपुलेशन करते हैं, अपने जो मकसद, जो उनका मकसद है वो उसमें डाल देते हैं कि भाई इसकी ये मुराद है। मैं जब से मैंने अरबी पढ़ी, खुद से अरबी पढ़ी, उसके बाद जब मैं इसकी ट्रांसलेशन करता हूँ तो यकीन करें मुझे ब्रैकेट देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो चीज़ क्लियरली समझ में आना शुरू हो जाती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक हमें अरबी नहीं आएगी, बार बार ये चीज़ आ रही है कि कुरान अरबी में नाजिल किया गया ताकि आप अक्ल करें, ताकि आपको इल्म मिले, ताकि आपको सोच और समझ मिले। क्योंकि ये जब अब अरबी, मैंने ये जो सिलसिला चल रहा है जिसमें मैं अरबी पढ़ा रहा हूँ, इसमें आपके सामने हर चीज़ है। जब आप पढ़ते जाएंगे कितना टाइम लगेगा, मैक्सिमम कितने लेक्चर होंगे, मैक्सिमम कोई 100-125 लेक्चर्स होंगे, या आप ये समझेंगे क्योंकि 125 या 150 लेक्चर मेरे इसलिए हो रहे हैं कि मैं बिल्कुल स्लोली पढ़ा रहा हूँ ना। अगर आप ये सोचें कि अगर हम ये 3 महीना या 2-2.5 महीना, 3 महीने की आप अगर एक अपना लगा लें किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, मैं समझता हूँ 3 से 5 महीने लगते हैं, वो आप लैंग्वेज सीख जाते हैं। और एक कुरान की लैंग्वेज है जिसके बारे में बार बार ये बताया गया है कि ये अरबी में कुरान इसलिए नाजिल किया गया है ताकि आप इससे अक्ल हासिल करो, आप इससे इल्म हासिल करो, आप हिदायत लो। तो हम हिदायत लेने की बजाय हम क्या करते हैं, हम लोगों के पास जाते हैं कुरान सीखने के लिए। अभी तक ये वाहिद किताब है जिस किताब को हम पढ़ते जा रहे हैं, सुबह को उठते हैं, फिर उसका नाजरा भी करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ा है कि जब नाजरा भी हो रहा है लेकिन नाजरा के साथ क्या है, कोई मतलब समझने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई घर में कोई तोता हम पालते हैं, तो उसको जब कोई भी चीज़ बताते जाते हैं तो वो रटता जाता है, वो एक उसकी खसलत है, उसकी नेचर है। तो वो तोते की ये खसलत है, नेचर है, जो भी उसको बताओगे तो वो उसको रिपीट करता जाएगा। जैसा एक छोटा बच्चा होता है, जब वो सीखने की प्रोसेस में, स्टार्टिंग में जब वो लैंग्वेज सीखता है तो वो क्या करता है, जो आप बोलते हैं उसी को रिप्लाई करता है। तो वो उसको समझ नहीं होती, उसको समझ में नहीं आता कि ये क्या जो मैं कह रहा हूँ, उसको कुछ समझ नहीं आता। लेकिन वो छोटा बच्चा जो है वो सिर्फ इसलिए वो बोलता है ताकि आप बोल रहे हो। तो हम तो वो अभी उस प्रोसेस से निकल, ना तो हम तोते हैं ना वो छोटे बच्चे हैं कि हम सिर्फ नाजरा ही कर रहे हैं, हम सिर्फ पढ़ ही रहे हैं। पर अब हमें क्या बताया जा रहा है कि भाई आप इसको पढ़ेंगे, सिर्फ इसकी तलावत करेंगे, आपको बड़ा फायदा, आपको शिफा मिलेगी।
क्या आप अपने दिल पे ये एक बात रख के मेरी ये बात सुने। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये कुरान आप पूरा पढ़ें? क्या इसलिए आया है क्या हम सिर्फ इसकी तलावत करते रहें और सिर्फ ये लफ्ज़ हमारे जो है ना जहनों तक और कानों तक ये टकराते रहें और इससे कोई भी हम हिदायत ना लें? उसमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो चीज़ें लिखी हुई हैं जिनसे हमारी ज़िंदगी जो है वो बेहतर होगी, उस पर तो हम जा ही नहीं रहे। हम तोते की तरह और उस छोटे से बच्चे की तरह हम इसको सिर्फ सुन रहे हैं, हमारी जो कानों के साथ वो आयतें टकरा के और फिर चली जाती हैं, वो सिर्फ हमारी कानों में आज तक भी आगे जो है ना। आप देखें कहीं पे भी कोई भी कुरान पढ़ेगा तो वो आपको लफ्ज़ जो है वो ज़रूर आपको सुनने में ऐसा लगेगा कि ये लफ्ज़ से आप फेमिलियर हैं, वो वही लफ्ज़ हैं जो आप बचपन से ही दोहराते आ रहे हैं। लेकिन आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि किसी को मतलब कोई मेजॉरिटी में ऐसा है कि हम जो है ना इसको समझने की कोशिश करें, हम इसको पढ़ने की कोशिश करें। मैं आपको चीज़ बताऊं, ये जो मैं आयतें बार बार लेके आ रहा हूं जिसमें ये कुरान अरबी में नाजिल हुआ है, अब इस ज़बान में नाजिल हुआ है, वो बार बार इसलिए कर रहा हूँ। ये एक दो मरतबा अल्लाह ने नहीं कहा, ये बहुत मरतबा ये कहा हुआ है। तो ये मैं बार बार इसलिए लेके आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा क्या ये अरबी मेरा सब्जेक्ट है? नहीं, मुझे ये इसलिए मैंने पढ़ा क्योंकि मैंने जब कुरान को समझना शुरू किया तो मुझे जब उसकी ट्रांसलेशन पढ़ी तो मुझे वो असर ही नहीं कर रही थी, मेरे दिल में उतर ही नहीं रही थी। मैंने कहा ये जो नीचे सिंपल चीज़ें लिखी हुई है, ये क्या ये कुरान यही है? उसके बाद मुझे एक मतलब ये ऐसा एहसास हुआ, तो बेहतर ये नहीं है कि मैं खुद इसको अरबी सीख के उसको पढ़ना शुरू करूं। और जब अरबी सीख के उसको पढ़ना शुरू किया तो उसका जो सेंस था, उसका जो रूह था, वो तो कोई चीज़ ही अलग है। वो तो आपको सब समझ में आएगी जब आप पढ़ेंगे। मैं तो सिर्फ ये आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बार बार आपको जो ना मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि 3 महीने 4 महीने कुछ नहीं होता। आप ये जो पूरा कोर्स है, इस कोर्स को करके तो देखें। आप मेरे पास ना करें, किसी और के पास करें, लेकिन ये कोर्स ज़रूर करें। मैं आपको बार बार कहता हूं कि ये कोर्स एक मर्तबा आप कर लें, उसके बाद आपकी आंखें खुल जाएगी। आप यकीन करें, क्योंकि लैंग्वेज ऐसी है, अरबी लैंग्वेज ऐसी है, जैसे ही आपको समझ में, जैसे ही आप इस पर ग्रिप आपका आ जाएगा ना, तो फिर आपकी सोचने का अंदाज जो आपका है, अपने दुनिया को देखने का अंदाज सब बदल जाएगा। आपकी डायमेंशंस अलग हो जाएंगी। आप खुद कहेंगे कि भाई जो आप इससे पहले क्या थे, उसके बाद क्या होंगे, ये आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे। आपके आसपास के लोग जो हैं, चाहे वो आपके घर के फैमिली मेंबर्स हो, चाहे वो आपके जो है ना वो रिश्तेदार, दूसरे बाहर के रिश्तेदार हो, या कोई भी मेल मिलाप के दोस्त कोई भी हो, वो जब आपको देखेंगे तो आप में नुमाया एक तब्दीली नजर आएगी उनको। वो आपको कहेंगे कि आपने ऐसा क्या किया कि आपकी शख्सियत में तब्दीली आ गई है। मैं आपको मैं सच बता रहा हूँ कि जो है ना, जैसे ही आप कुरान को उसकी ज़ुबान मतलब अरबी में समझना शुरू करेंगे, इस पढ़ाई को, कुरान का मतलब होता है पढ़ाई, किरत से निकला इकरा, ठीक है। तो ये पढ़ाई जब आप अरबी में खुद समझना शुरू करेंगे तो आपकी शख्सियत जो है ना, जो अभी है वो नहीं होगी, वो चेंज हो जाएगी। बशर्ते आप उसको कंप्लीटली सही तरीके से नियत अपनी अच्छी करके, और ये आप सब ऐसा हो या आप स्टार्ट करें। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अल्लाह का जो किताब है, जो हिदायत के लिए आया है, उसको समझने के लिए आप ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये लैंग्वेज समझ में आए और आपको जो है ना वो अल्लाह की तरफ से हेल्प ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। इम्पॉसिबल। आप कोशिश करें, ये इम्पॉसिबल है कि आप इस पे उबूर हासिल ना करें, लेकिन आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। आप अच्छी नीयत के साथ आप सिर्फ ये नीयत करें कि मुझे अल्लाह की दी हुई जो हिदायत है वो इसी में से, कुरान में से समझना है कि जो चीज़ें मेरी ज़िंदगी में, जो भी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में डू एंड डोंट्स, जो मैं करना चाहता हूँ, जो मुझे करना चाहिए, जो लाज हैं, जो ज़िंदगी गुजारने के लिए जो हमें कोड्स चाहिए, जिसे हम कोड ऑफ लाइफ कहते हैं,
वो हमें इसी में से मिलेंगे। और यकीन करें वो तब आपको सही तरीके से आप उस पर अमल भी कर पाएंगे और आप उससे मज़ा भी तब आप उठा पाएंगे जब आपको उसकी लैंग्वेज आएगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं कोई जो है ना ये अरबिक ये जो लैंग्वेजेस का मसला होता है मैं उस पर बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि एज अ ह्यूमन, मैं एज अ मुस्लिम भी बात नहीं कर रहा, एज अ ह्यूमन ऐसा किताब जो पूरी इंसानियत के लिए हिदायत का जो एक दरवाज़ा खोलता है, तो क्यों नहीं। ये सिर्फ मुसलमानों का ये नहीं समझे कि हम ये जिन्होंने ये पूरी हिदायत पूरी या अय्युहल नास कहा है अल्लाह ने, पूरे इंसानों के इंसान जात के लिए ये किताब है। ये किसी ग्रोह के लिए नहीं है, ये किसी के लिए नहीं है। ये आप समझें कि ये चाहे किसी भी मजहब से आप ताल्लुक़ रख रहे हो, अगर आप ये समझते हैं कि अल्लाह एक है, चाहे उसका नाम कुरान में यह आया है कि अल्लाह का नाम, अल्लाह जो भी आप नाम लो अल्लाह के बेहतरीन नाम है, जो भी आप अल्लाह को अगर अल्लाह कहते हो, खुदा कहते हो, ईश्वर कहते हो, गॉड कहते हो, कुछ भी आप कहते हो, लेकिन आप अगर एक अल्लाह को मानते हो, कोई भी हो, ये किताब उनके लिए है, ये सबके लिए है। अगर कोई समझता ही नहीं है, ये जो अथिस्ट लोग होते हैं वो समझते हैं कि नहीं ये जो है ना दुनिया खुद ब खुद बन गई, सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया, अब वो अथीस्ट है। मैं तो वो कहता हूं कि एक मरतबा वो भी पढ़ें, जरूर पढ़ना चाहिए। आप पढ़ के रिजेक्ट करें ना, जब किताब को पढ़ के रिजेक्ट करेंगे फिर माना जाएगा। पढ़ते ही नहीं है, एक चीज मैंने देखा है कि लोग इसको पढ़ते ही नहीं है, उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। एक चीज आपने देखी नहीं उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। तो मैं एक मरतबा फिर आप सब जो भी मेरे सुनने वाले उन सबको ये कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में इनकलाब आए, आपके जो किरदार है, आपकी शख्सियत में तब्दीली आए और अच्छी तब्दीली, मस्बत तब्दीली आए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसी किताब को फॉलो करना पड़ेगा। और इसी किताब को फॉलो करने का बेहतरीन और सबसे अच्छा तरीका यह है कि जैसे हमें बताया जा रहा है, तो हम 1400 साल से मुख्तलिफ हमें किताबें दूसरी भी दिखाई जा रही हैं कि ये फ़िलां चीज़ें, इसको समझने के लिए इसको अब तो देखना पड़ेगा। कोई ज़रूरत नहीं है किसी किताब को देखने की, इसी किताब को पढ़ें, इसी को समझने की कोशिश करें, इसी की लैंग्वेज पे उबूर हासिल करें, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने पूरा ये किताब जो है ना, अब लोग मुख्तलिफ सवाल करते हैं, उन सवालों की तरफ हम नहीं जा रहे हैं। मुझे पता है कि अभी मैं ये जो बातें कर रहा हूँ आपके दिमाग में अजीब अजीब किस्म के सवाल आ रहे हैं, उन सवालों को छोड़ो। अगर आप डिटेल कहीं और भी देखते हो, देखते रहें, और किताबें भी देखते रहें, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस किताब को आप कोशिश ये करें कि इसी की लैंग्वेज में जब पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन को छोड़ के डायरेक्ट पढ़े, डायरेक्ट अपने अंदर वो चीज़ें महसूस करें जो आपके साथ अल्लाह जो है ना जो कलाम कर रहा है, वो कलाम जो है वो आपके अंदर में जब जाएगा, आपके रूह में जब ये चीज़ें बैठेंगी कुरान की रूह, तो फिर आपको समझ में आएगा कि ये कुरान हम आपको और हमें आखिर क्या कह रहा है। सदकल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। क्विक रिव्यू कर देते हैं पिछले सबक का। जैसे मैंने आपको बताया, पिछले सबक में ही कहा था मैंने आपको कि अल्हम्दुलिल्लाह आज से हम जुमला शुरू करेंगे, आज से आप जुमला बनाना शुरू कर देंगे। और जब आप जुमला बनाना शुरू कर देंगे तो कुरान शरीफ का एक हिस्सा आपके सामने खुलना शुरू हो जाएगा। जो भी यहाँ पे आप पढ़ते हैं, जो भी आप सीखते हैं, आपका काम है कि वो कुरान को आप खोल के फिर आप उसमें भी वही चीज़ अप्लाई करें जो आपने सीखा है। तो अभी रिकैप कर देते हैं। रिकैप मैं आपके सामने अभी शुरू करता हूँ। अब लेसन नंबर 15 हमने पढ़ा था मुफरद और मुरक्कब। अब मुफरद और मुरक्कब क्या है, इसमें मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी कि जैसे कुरान है उसमें जो भी लफ्ज़ लिखे हुए हैं वो सारे अल्फाज जो हैं वो एक्चुअली मुफरद हैं। अब अल्फाज को अल्फाज से जब हम जोड़ते हैं, मतलब मुफरद को मुफरद से जब जोड़ा जाता है तो वो एक मुरक्कब बनता है। तो इसको हम जब उर्दू में ट्रांसलेशन करते हैं तो लफ्ज़ को अगर लफ्ज़ से मिलाएंगे तो वो जुमला बनेगा। ठीक है, तो ये आप ये समझ लें कि कुरान का कोई भी लफ्ज़ जो है वो एक्चुअली मुफरद है। अब वो उसको वो दो बनते हैं मुफरद, वो जुमला बनता है, मुरक्कब बनता है, 3 4 जितने भी मुफरद मिलते जाएंगे वो जुमला बनता जाएगा। तो ये आपको मैंने ये सारा बताया। अब ये मुरक्कबात, जब मुरक्कबात बनता है, मुरक्कबात का मतलब होता है जुमला। अब जुमले दो किस्म के जाहिर सी बात होते हैं, एक होता है जुमला नाकिस जिसे हम मुरक्कब नाकिस कहते हैं, और दूसरा होता है मुरक्कब ताम। अब मुरक्कब नाकिस का मतलब यह है कि कोई भी ऐसा जुमला जिसका मतलब पूरा ना निकले, मतलब जो मीनिंग है उसकी वो कंप्लीट ना हो। जैसे मैंने मिसाल दिया था कि एक कलम,
वो लड़का, ये किताब, कलम से हम लोग। अब ये हालांकि दो मुफरद मिले हुए हैं, देखिए ना, एक कलम, एक मुफरद है, कलम भी मुफरद है, दोनों मुफरद मिलके क्या बन रहा है, मुरक्कब बन रहा है। लेकिन ये मुरक्कब कौन सा बन रहा है, वही मुरक्कब नाकिस बन रहा है। अब नाकिस इसलिए बन रहा है क्योंकि ये कंप्लीट आपको सेंस नहीं दे रहा। ये आप जहन में रखें, जब कंप्लीट सेंस देगा कोई भी जुमला तो वो बनेगा मुरक्कब ताम। अब मुरक्कब ताम क्या है वो तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं पहले ये बता रहा हूँ मुरक्कब नाकिस। अब मुरक्कब नाकिस जो है वो छोटे छोटे मुरक्कब नाकिस जो है ना, वो जब हम मिलाते हैं तो बहुत ज़बरदस्त एक बड़ा जुमला भी बन सकता है। वो कैसे बनेगा वो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि मुरक्कब जो नाकिस है उसके बहुत सारे पार्ट हैं, जैसे लिखे हुए हैं। मुरक्कब तौसीफी हम पढ़ेंगे, मुरक्कब इशारी पढ़ेंगे, मुरक्कब इजाफी पढ़ेंगे, मुरक्कब जारी पढ़ेंगे। तो ये हम मुस्तकबिल में पढ़ेंगे अभी ना। तो लेकिन जो जो अभी समझाता जा रहा हूं उसको देखें। ये जो इसमें मैंने क्या पढ़ाया था कि मुरक्कब नाकिस क्या होता है, पहले तो मुरक्कबात क्या है, उसके बाद मुरक्कब नाकिस मैंने आपको बताया वो जिसकी माना कंप्लीट ना निकले, और ये दूसरा जो है मुरक्कब ताम है। अब मुरक्कब ताम का मतलब ये है कि वो जुमला जो कंप्लीट सेंस दे, वो जुमला जो कंप्लीट सेंस दे रहा है। अब देख सकते हैं अरबी वो एक मिसाल जो है मैं आपके सामने रखा है, वो आदमी है। अब ये कंप्लीट सेंस है, वो आदमी है, ये किताब है, ये नया कलम है, कुर्सी ले। अब ये कुर्सी ले या कलम दो, तो ये एक कंप्लीट सेंस है, ठीक है, ये कोई टूटना। अब मुरक्कब ताम को जुमला कहना गलत नहीं होगा क्योंकि ये पूरा जुमला है ना, क्योंकि इसमें पूरा एक सेंस निकल रहा है। अब जो जुमले होते हैं, ये मैंने आपको बताया था कि अरबी में दो किस्म के जुमले हैं, एक जुमला इस्मिया है, एक जुमला फेलिया है। अब जो कुरान शरीफ को आप जब पढ़ेंगे तो आपको वहां पे दो ही जुमले मिलेंगे, एक जुमला मिलेगा इस्मिया, दूसरा जुमला मिलेगा फेलिया। तो अब उसकी पहचान क्या है, उसकी पहचान ये है कि भाई जो भी जुमला इस्म से शुरू होगा उसको हम क्या कहेंगे, जुमला इस्मिया, और जो भी जुमला फेल से स्टार्ट होगा वर्ब से, उसको हम जुमला फेलिया कहेंगे। ये तो सिंपल सी बात है। अब हमें क्या करना है, हम आज स्टार्ट क्या करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो भी पढ़ा अब हम स्टार्ट करेंगे जुमला इस्मिया। अब जुमला इस्मिया आज से स्टार्ट होगा, आपको मुबारक हो। और आज में जैसे ही ये लेक्चर ख़त्म होगा तो आप अनेक जुमले खुद ही खुद बनाना शुरू कर देंगे, ये मुझे यकीन है। आप खुद इतने माहिर हो जाएंगे कि आप इस लेक्चर के ख़त्म होने तक, ये जब आप पूरा ख़त्म होगा लेक्चर फिनिश होने तक, आप खुद जुमले बनाना शुरू कर देंगे अरबी में, ठीक है। एक बात ये होगी। दूसरी बात, जुमले बनाने से पहले मैं आपको एक मरतबा फिर वही कहता हूं कि इस्म को समझने के लिए, जुमला इस्मिया को समझने के लिए हमें चार पहलू को समझना था। हमने वही चार पहलू एक एक करके उसको समझने की कोशिश की। जैसे मैंने आपको वुसत पढ़ाया कि वुसत नकरा और मारफा, मैंने आपको एराब पढ़ाया कि एराब क्या होते हैं। अब ये सारे हमें यूज में आएंगे। मैंने आपको जिन्स पढ़ाया, मैंने आपको अदद पढ़ाया। अब ये चार चीजें मैंने पढ़ाई थी, उम्मीद करता हूं कि वो आपको याद होगी, अगर नहीं है तो उसकी भी प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि अब यही कुछ होना है। इन्हीं चीजों के साथ ये बार बार आएंगे और इन्हीं चीजों के साथ हमें जो है ना वो जुमले भी बनेंगे। जुमला इस्मिया जो है वो एक्चुअली यही चार पहलू घूमते रहेंगे। इन्हीं चार पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए आप जुमले बनाएंगे, ठीक है। और जो भी जुमले होंगे वो अगर आपको ये चार पहलू में से कोई एक पहलू अगर आपका कमजोर है तो मैं कहता हूं कि इसको यहीं पे लेसन को आप रोक दें, आप वापस पीछे चले जाएं और उसको पढ़ना शुरू करें, क्योंकि ये जब तक आप इसको कंफर्म नहीं करते, जब तक आपको याद है, आप आगे ना आए। तो मैं अभी शुरू करता हूं अपना लेक्चर, क्योंकि जुमला इसमें आज हम शुरू कर रहे हैं। हमारा जो लेसन नंबर 16, हम 16वें जो है लेसन सबक पे आ गए, जिसका नाम है जुमला इस्मिया। अब जुमला इस्मिया क्या है, मैंने आपको पहले बताया, जो भी जुमला किससे शुरू होगा, इस्म से शुरू होगा, उसको हम जुमला इस्मिया कहेंगे, ठीक है। अरबी जुबान में जुमले दो किस्म के होते हैं, मैंने पहले भी बताया। एक जुमला होता है फेल से शुरू होगा या इस्म से शुरू होगा, हम जो करेंगे वो इस्मिया करेंगे। अब एक में आपको जुमला, ये सामने आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, हामिद सच्चा है। अब ये देखें, ये एक मुरक्कब है, ठीक है।
अब ये मुरक्कब जो है ये नाकिस है या ताम है, आप खुद सोचें। हामिद सच्चा है जी। अब ये बिल्कुल 100% ये जो मुरक्कब है ये ताम मुरक्कब है। क्यों? क्योंकि ये पूरा सेंस दे रहा है कि हामिद सच्चा है, ये बात खत्म हो गई। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे आपको ये कहता हामिद सच्चा, तो आप परेशान हो गए, सच्चा क्या नहीं है, हामिद सच्चा था, हामिद सच्चा होगा, अब ये मुख्तलिफ हो गया, तो ये हो गया नाकिस। अब ये मैंने जो जुमला लिखा है यहाँ पे ये समझे कि हामिद सच्चा है। अब देखें ये उर्दू में है, अब ये उर्दू में जब ये हम लिखते हैं इसको, तो अब इसी में भी उर्दू में भी क्या हुआ, हामिद एक इसम है नहीं है, बिल्कुल इसमें इसी से स्टार्ट हो रहा है आपके बिल्कुल सामने। अब ये हामिद क्या है, अब ये यहाँ पे हामिद सच्चा है, हामिद एक इसम है जिसकी सिफत बताई जा रही है उर्दू जुमले में। ठीक है, मगर अरबी में क्या होगा, ये दोनों जो है ये दोनों का एक नाम है, क्योंकि इसमें ना है, इसमें है होगा ही नहीं। हामिद सच्चा है और हैं, ये जुमले अरबी में होते ही नहीं है। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, ये सोचना है कि हामिद जो है उसके बारे में कुछ बताया जा रहा है कि वो क्या है, सच्चा है। अब जैसे मैंने इसकी ट्रांसलेशन की हुई है आपकी मतलब दिलचस्पी के लिए, अब देखें, उसके बाद हम आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह ये ट्रांसलेशन हो रही है। क्योंकि अरबी जुमला में है और हैं ये लफ्ज है ही नहीं, जैसे हामिद सच्चा है तो पता चल गया ना, तो इसमें नहीं है, अरबी में ये है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले तो मैं आपको बता देता हूं इसकी ट्रांसलेशन क्या है। हामिदुन सिद्दीकुन, ठीक है, सिद्दीकुन ये सादिकुन है, मुझसे गलती हो गई है, ये सिद्दीकुन नहीं है, ये हामिदुन सादिकुन होगा। ठीक है, आगे मैंने इसको सही कर दिया था क्योंकि मैंने बना दिया था, इसलिए मुझसे थोड़ी गलती हो गई थी, तो मैं गलती के लिए माफी चाहता हूं। ये सादिकुन है, सिद्दीकुन नहीं है। ठीक है, ये किसी दूसरे को मैंने कहा था कि उसने ये लिख दिया गलती से। चलो हो गया ये हाम, ये मैंने इसकी ट्रांसलेशन की है, हामिदुन सादिकुन, सिद्दीकुन नहीं है। अब चलते हैं आगे। अब देखिए जुमला इस्मिया के अज्जा, जुमला इस्मिया के अज्जा अब आपके सामने। हामिद सच्चा है, अब यहाँ पे सिर्फ दो चीजें, तीर आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे हामिद को हम कहेंगे मुब्तदा, क्योंकि इब्तदा इससे हो रही है, मुब्तदा बना है इब्तदा से। इब्तदा किससे हो रही है, इस्म से। तो इस्म जो इब्तदा होता है इस्म का, उसको अरबी ग्रामर में मुब्तदा कहा जाता है। तो क्या है, मुब्तदा है हामिद। अब जो हामिद के बारे में बताया जा रहा है वो है सच्चा, उसको हम कहेंगे खबर, ये उसके बारे में खबर दी जा रही है। आगे लिखा है ये तो अरबी में है ही नहीं। ठीक है, तो इसका क्या है, हामिदुन सादिकुन, सिद्दीकुन नहीं है, यहाँ पे भी गलती है, हामिदुन सादिकुन। ठीक है, अब यहाँ पे मुब्तदा क्या है, मुब्तदा है हामिदुन और जो खबर है वो है सादिकुन, सिद्दीकुन सादिकुन। अब आप देखें मैंने इसमें ये मुब्तदा और खबर के जो उसूल हैं उनको हमें देखना है। अब वही बात कि हमें चार ही पहलू की तरफ जाना पड़ेगा ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी आप जुमला बनाएंगे तो वो जो हमने चार पहलू पढ़े थे उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। अब मुब्तदा और खबर के उसूल क्या हैं देख लीजिए। नंबर 1 जो है वो है कि वुस्सत के लिहाज से मुब्तदा जो है वो मारफा होगा और खबर अमूमन नकरा आएगी, अमूमन नकरा आएगी। मतलब अक्सर कोई एक एक्सेप्शन होगा, वो जब आएगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन अक्सर जो है अमूमन नकरा आएगी। नंबर 1 मतलब वुस्सत में। अब यहाँ पे आपके सामने है हामिद, और हामिद क्या है, मारफा है या नकरा है, मारफा है। अब सिद्दीक जो है सादिक, सादिक क्या है, वो एक्चुअली नकरा है। देखो ये दोनों, अब वुस्सत के लिए ये इसका जो है ना वो हो गया। अब दूसरा एराब दोनों के मरफू होंगे, हामिदुन भी मरफू है, सादिकुन भी मरफू है। जिन्स दोनों की एक ही जैसी होगी, हामिद सादिक, सादिका नहीं लिखा हुआ। अदद भी दोनों के एक जैसे होंगे, मतलब जिन्स और अदद की मुताबिकत सेम होगी। एराब मरफू होंगे, जुमला इस्मिया की बात हो रही है, एराब मरफू होंगे, ठीक है, दोनों के। और वसत के लिहाज से जो मुब्तदा है वो नकरा होगा, मारफा होगा, और खबर नकरा होगी। अब यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है, सारे ये मैंने बना दिए। अब हम ये इसकी प्रैक्टिस करते हैं। हामिद सच्चा है, हामिदुन सादिकुन, ठीक है। अब हामिदुन को हम देखें तो ये पहला जो इसका जो हम इसकी जो वुस्सत है
वो पहला जो उसमें हमने क्या किया, हामिद को क्या है, हामिद यहाँ पे मारफा है, सादिकुन यहाँ पे नकरा है, ठीक है। और जिन्स और अदद में भी दोनों सेम है और मरफू है दोनों, आप देख सकते हैं। हामिद और जैद सच्चे हैं, अब दो हैं, हामिदुन व जैदुन सादिकानी, सादिकानी, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, दोनों जो है ना वो मुब्तदा है यहाँ पे ना, हामिदुन व जैदुन दोनों मुब्तदा है, दोनों मरफू है। और सादिकानी ये भी आपको याद होगा क्योंकि ये मुसन्ना है, दो हैं तो दोनों के ना इस जिन्स के हिसाब से दोनों सॉरी ये अदद के हिसाब से सेम होंगे, इसलिए हामिदुन व जैदुन सादिकानी। अब यहाँ पे जिसको पता नहीं होगा वो जेर को जब देखेंगे ना, सादिकानी को जब पढ़ेंगे तो वो समझेंगे कि ये मरफू नहीं है। आपको याद होगा कि ये मरफू है, सादिकानी मैंने आपको पढ़ा था, ये मरफू है, इसकी नस्ब और जर क्या है, सादिकीना, याद है, सादिकीन, सादिकीन याद है आपको, बिल्कुल, हामिदुन व सैदुन सादिकानी, ठीक है। अब तीसरा जुमला है, हामिद जैद और महमूद सच्चे हैं। अब तीन है लोग ना, दो से ऊपर हो गए, तो हामिदुन व जैदुन व महमूदुन। अब ये तीनों जो हैं मैंने मरफू, ये तीनों मुब्तदा हैं और ये तीनों मैंने क्या रखे हैं, मरफू रखे हैं। और तीनों जो जिन्स है वो इस तीनों की क्या है, वो मुज़क्कर है, लेकिन अदद के एतबार से ये जमा में आए तो सादिकूना। अब सादिकूना आपको याद है कि वो भी उसके वसत के हिसाब से क्या है, वो नकरा, और ये सादिकूना याद है, ये भी आपका मरफू है। अब आप नीचे आ जाए, फातिमा सच्ची है, फातिमा तू सादिका तू तुन। अब फातिमा तू क्यों लिखा है वहां पे, सादिका तुन क्यों लिखा है? जैसे मैंने बताया था, फातिमा तू मबनी है या गैर मुनसरिफ है? जी हाँ, ये गैर मुनसरिफ है। आपको याद होगा कि जो भी जो नाम थे औरतों के नाम, अरब के औरतों के नाम, वो सारे आपको याद होगा गैर मुनसरिफ थे, उसमें तनवीन खत्म हो जाती थी, ठीक है। तो यहाँ पे होगा फातिमा तू, ये भी मरफू है और ये मारफा है, सादिका तुन होगा, ठीक है। तो ये भी मरफू है क्योंकि ये भी उसके बारे में जिन्स में देखिए आप, ऊपर मैंने सादिकुन लिखा है, यहाँ पे सादिका तुन लिखा है क्योंकि मैंने इसकी मुताबिकत सेम कर दी। अब फातिमा और मरियम सच्ची हैं। अब ये क्या हो गया, दो आ गए ना, फातिमा तू व मरियम सादिका सादिकतानी, सादिकतानी। अब ये सादिकतानी क्यों हो गया, क्योंकि दो यहाँ पे लड़कियां हैं, फातिमा तू व मरियम, तो ये दोनों को, अब ये सादिकतानी भी जो है, सादिकतैनी इसका नसब और इसकी जो जर है वो आपको याद होगा, नसब और जर भी अलग है, ये मरफू में। तीसरा मैंने दिया, तीसरा जुमला है क्योंकि मैंने कवर किया है ना इसको, जिसमें मैंने मुसन्ना भी दिया, वाहिद भी दिया, जमा भी दे दिया और साथ ही साथ मुज़क्कर और मोनस दोनों को मैंने यूज किया। अब फातिमा मरियम और जैनब सच्ची हैं, फातिमा तू व मरियम व जैनबू सादिकातुन, सादिकातुन याद है आपको, आतुन का साउंड आ रहा था, ये सादिकातुन, सादिकातिन, सादिकातिन, नसब इसका है सादिकातिन और जर भी इसका सादिकातिन है। अब ये क्योंकि ये नकरा है, अगर इस पे अलिफ लाम देते हैं तो ये तनवीन खत्म हो जाती, सादिकातुन वाली सादिकात। तो अब मैंने इसको तकरीबन मैंने कंप्लीट करने की कोशिश की है। मैं आपको ये कहता हूं कि आपको क्या करना है, आपको ये जुमले बनाने हैं, वो सब रूल्स हैं, ये पीछे वाले जो रूल्स हैं ये आपको याद रखने हैं। वसत के लिहाज से जो मुब्तदा होगा वो मारफा होगा और खबर नकरा आएगी, एराब के हिसाब से दोनों मरफू होंगे, जिन्स दोनों की एक जैसी होगी, अदद भी दोनों के एक जैसे ही होंगे। उसको देखते हुए आपको ये सारी, जैसे मैंने ये बनाई हुई है आपके सामने, ये सारी आप दूसरे भी बनाएंगे, आप जो है ना वो जैसे दूसरे लफ्ज होते हैं वो उठाएं, जैसे हामिद, अब मैं बनाऊं सालेह लफ्ज है ना, हामिदुन सालेहुन, हामिदुन सालेहुन, तो इसी तरीके से आप सालेहुन का बनाएं, मौलिम का बनाएं, तालिब का बनाएं, जो भी आपको अरबी में लफ्ज मिलते हैं वो आप बनाएं। अगर आपको समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछें, कमेंट में पूछें, मैं आपको वो दूंगा, लेकिन आप कोशिश करें, जैसे मोहम्मदुन रसूलुल्लाही, रसूलुल्लाह, ठीक है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के रसूलुल्लाह, ये सारे बन रहे हैं ना, तो इसी हिसाब से अब अल्लाहु वाहिदुन, अल्लाहु वाहिदुन, अल्लाह एक है, ठीक है, तो अल्लाह जो है ना उसको एक पेश आएगी क्योंकि वहां पे ये
गैर मुनसरिफ है, तो वाहिदुन, तो वहाँ पे नकरा है और दोनों मरफू हैं। तो ये आपको प्रैक्टिस खुद ही करनी है, आप खुद इसकी बार बार प्रैक्टिस करें। बहुत सिंपल चीज़ थी, आपने देख लिया, हमने जुमला बना दिया। कुरान शरीफ को जब आप पढ़ेंगे तो ये जुमले आप छोटे छोटे आपको मुरक्कब नज़र आएंगे, और इन मुरक्कबों को आप देखें, मुरक्कबात को देखें, आप इसको समझने की कोशिश करें कि ये जो है ना कौन से हैं। उसमें आप चीज़ों को बार बार देखेंगे, प्रैक्टिस में लाएंगे तो आपको ये समझ में आना शुरू होगी। तो आपको मुबारक हो, आज आपने जुमला बनाना शुरू कर दिया। तकरीबन 16वें लेक्चर में ये अच्छी हमारी जो है ना ये कामयाबी, जब तक मैं बहुत स्लो चला हूँ, स्लो चलने का मकसद ये था कि आपको जो है ना जब तक ये चीज़ें 100% समझ में ना आएंगी तो मैं आगे नहीं जाऊँगा। तो यहाँ तक मैं जो है ना बड़ा खुश हूँ आज कि हम यहाँ पे आ गए, जुमले में पहुँच गए। अब देर नहीं है, क्योंकि ये जब इसमें जुमला हम ख़त्म करेंगे तो हम फेलिया जुमला बनाएंगे। तो जब फेलिया जुमला भी हम आप बना लेंगे तो फिर आपको कुरान शरीफ 100% समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम वोकेबलरी का सेशन शुरू करेंगे, मैं वोकेबलरी पे काम करूंगा, एक एक वोकेबलरी को हम उठाएंगे, उस पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा हूं कि आप ये जो है ना ये जो तीनों चीज़ें हैं, जो इस्म, फेल और हर्फ, इसको हम पढ़ेंगे। जब तक इसको कंप्लीट नहीं करेंगे तो वो चीज़ें जो है ना वो रह जाएंगी। तो इसलिए जहाँ तक मैंने पढ़ाया आपको, इस पर आप बहुत सारी प्रैक्टिस करें। कोई भी मसला हो मुझसे पूछें, इंशाल्लाह हमारा ये सिलसिला चलता रहेगा। अब आप जुमले बनाएंगे, आगे भी बनाते जाएंगे, और आपका ये तब आप इसकी ग्रिप होगी जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे। नई जो है ना वो टॉपिक के साथ फिर हाजिर होगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।